ताजदारे विलायत मुश्किल कुशा है दरे करार हजरत मौला अली जब माँ के शिकम के अंदर मेरे आका जब भी घर में आते हजरत अली मुर्तजा शेरे खुदा की वालिदा ताजदारे मदीना को देखती खड़ी हो जाती, इस्तकबाल करती, ताजीम में खड़ी हो जाती। ताजदारे मदीना वाली कायनात ने हजरत फातिमा बिनते असद के करीब आकर हजरत अली की वालिदा यानी अपनी चच्ची के करीब आकर कहा, है चच्ची आप मेरी माँ हो, आप मेरी ताजीम के लिए यूं खड़ी न हुआ करो। इतना जैसे ही मेरे आका ने फरमाया तो हजरत फातिमा बिनते असद मौला अली की वालिदा ने कहा, ए मोहम्मद अरबी सुनो, मामला जरा मुख्तलिफ है का क्या बात? कहने लगी मेरे शिकम के अंदर जो बच्चा है, जब आप घर में दाखिल होते हो, जब आप घर में आते हो, ये बच्चा मेरे शिकम में अकड़ जाता है, सीधा हो जाता है, मैं बैठ नहीं पाती, गोया ये मुझे खड़े होने पे मजबूर करता है। ऐ लोगों, वो मौला अली है, माँ के शिकम के अंदर है, मगर आका आते हैं तो गोया माँ को भी कह रहे हैं माँ बैठने की जरूरत नहीं है, ताजीम में खड़ी हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे सामने इमामुल अंबिया आ रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हजरत अली, वाह क्या बात। माँ के शिकम में मौला अली, हजरत अली की वालिदा। मक्के का वो दौर है कि जिस दौर में जिहालत है, एक मेला लगता था मक्के के अंदर। ये जो मैं पेश कर रहा हूं रिवायत, इसको कई बुजुर्ग उलमा इकराम ने नकल किया। इमाम हाकिम ने भी इसको नकल किया है। मैं इसकी सेहत पर कोई कलाम नहीं करूंगा, बात फजीलत की है। मैं आपको मौला अली की पैदाइश अर्ज कर रहा हूं। मक्के के अंदर एक मेला लगा हुआ है, साल में एक बार लगता है। सारे अरब के कबीले जमा होते हैं, मेले के अंदर आते हैं। हंगामे हयाते इंसानी, सब अपनी अपनी मस्तियों में मगन। क्यों? अगर कोई तलवार चलाना जानता है तो वो तलवारबाजी का फन दिखा रहा है, दादो तहसीन ले रहा है, अपने फन का मुजाहिरा कर रहा है। अगर कोई पहलवान है तो वो मेले के अंदर अखाड़े में खड़ा है, कुश्ती लड़ रहा है, अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी पहलवानी पर दादे शुजाअत ले रहा है। अपने अपने करतब सब दिखा रहे हैं, अपने अपने फनून का मुजाहिरा कर रहे हैं। अजीजाने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, मक्के का वो मेला, सारे अरब के कबाइल, मक्के के कबाइल, आसपास की आबादियों के कबीले जमा हो गए। सारे लोग मेले के अंदर हैं, मगर एक खातून, एक औरत है जो मेले से अलग है, हंगामे इंसानी से अलग है। वो कहाँ है? वो खातून खाने खुदा के अंदर है, हुदूदे हरम के अंदर है। वो खातून काबे का तवाफ कर रही है। सुभान अल्लाह। काबे का तवाफ करते हुए हालत तब्दील हुई। वो वक्त आ गया जब बच्चे की विलादत होती है, दर्द ज़ह शुरू हो गया। जब दर्द ज़ह शुरू हुआ तो तकलीफ इतनी ज्यादा, चाहा के घर चली जाऊं लेकिन जा न सकी। ताजदारे मदीना सहने हरम के अंदर मौजूद है। खातून ने कहा,
ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनो, मेरी तबीयत मेरी हालत वो है कि जब बच्चे की विलादत का वक्त होता है वो दर्द मुझे हो रहा है। तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया फिर ऐसा करो घर चलो। कहा घर नहीं जाया जाएगा, इतना वक्त नहीं है, घर नहीं पहुंच पाऊंगी। इधर वो औरत इसी कर्ब के आलम में है कि उसने अपने हाथों को दराज कर दिया, अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाया, अर्ज करने लगी मौला है मेरे परवरदिगार आज मुझे रुसवाई से बचा ले। जब बच्चे पैदा होते हैं तो पर्दे का माकूल इंतजाम होता है, खवातीन आसपास में होती हैं, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, खुले आसमान के नीचे हैं, कोई औरत आसपास में नहीं है। हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मौला मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा, या अल्लाह मुझे रुसवाई से बचा ले, मौला मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। जब खातून ने हाथों को उठाकर दुआ की, अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हो गई, दुआ बाबे इजाबत को टकराई, परवरदिगार ने दुआ को कबूल कर लिया। अभी इस औरत ने दुआ खत्म करके अपने हाथ भी अपने चेहरे पे पूरी तरह नहीं लगाए थे, अभी इसने दुआ कंप्लीट पूरी तरह नहीं की थी, दुआ इसकी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गई। घर जाने की हालत नहीं है, अल्लाह से अर्ज किया था मौला इज्जत की हिफाजत कर। अचानक क्या देखा, काबे की दीवार शक हो गई, काबे की दीवार फट गई, अंदर से आवाज आई ऐ फातिमा बिन्ते असद क्या हुआ जो तू अपने घर नहीं जा सकती, चल आजा अपने परवरदिगार के घर के अंदर चली आ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये खातून ये औरत कौन है, ये मौला अली की माँ हजरत फातिमा बिन्ते असद है। काबे के अंदर चली गई, काबे के अंदर पहुंची तो बच्चे की विलादत हुई। वो जो काबे में पैदा हुए उसी ज़ाते वाला का नाम है मौला अली। मेहराब में अली हैं तो मिंबर पे हैं अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पे हैं अली। हर जाली मिलेंगे न दामन छुड़ाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। क्या बात है, अली हर क्या बात है, क्या बात है। ताजदारे विलायत मौला अली की विलादत हो गई, मौला अली दुनिया में तशरीफ लाए। अजीजों गौर करो मचल उठोगे, पैदा तो हो गए मगर खास बात ये कि अली ने अपनी आंखों को नहीं खोल के देखा। बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं, आपके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं ना, हमारे यहाँ सब पूरी दुनिया का यही सिस्टम। हजरत अल्लामा सगीर साहब किबला अगर बच्चा नहीं रोए ना तो अम्मा रोने लगती है, बच्चा नहीं रोए तो अब्बा रोने लगता है, बच्चा नहीं रोए सारा रिश्तेदार परिवार सब रोने लगते हैं, और अगर बच्चा रोने लगे तो अम्मा भी हंसती है, अब्बा भी हंसते हैं, भाई भी हंसते हैं, बहन भी, सब खुश। इंसान की जिंदगी को जरा समझने की कोशिश करें। जब ये पैदा होता है ये रोता है, दुनिया हंसती है, और जब ये दुनिया से जाता है ये खामोश होता है, दुनिया रोती है। इंसान की जिंदगी का फलसफा ये है, जब ये रोए सब हंसे, जब ये खामोश हो जाए सब रोने लगते हैं। वो भी रोने लगते हैं जिन्होंने कभी कद्र न की हो जिंदगी में, मरने के बाद वो भी बड़ी कद्र करने लगते हैं।
बाप का इंतकाल हो गया, बेटों को देखो नजर नियाज फातिहाई साले सवाब में लग गए। बाप जिंदा था तो खैरियत मालूम नहीं करते थे। बाप बीमार था, कभी इसने बाप के लिए कोई फल ला कर नहीं दिया कि लो अब्बा खा लो। और अब्बा जैसे ही मर गए, इसने कई किस्म के फल मंगाए। फातिहा के लिए मौलाना सगीर को बुलाया, कहा हजरत जरा फातिहा पढ़ दो, अब्बा को सवाब पहुंचा दो। अजीब तमाशा है, जब अब्बा बीमार था एक फल नहीं ला के दिया, अब्बा मर गया, अब दुनिया के जतन करने में लगा हुआ है। रे जीते जी माँ बाप की कदर करो। वो किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है, मुंतशिर हम हैं तो रुखसारों पे शबनम क्यों है। ये हमारे नकीब साहब बड़े बड़े अच्छे शेर आपको सुनाते हैं बार बार। जैसे खुद माशाअल्लाह है भी हैं वजनदार ना, वैसी वजनदार अशार भी आपको सुना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, शादाबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुंतशिर हम हैं तो रुखसारों पे शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है। जब मैं जिंदा था तो सब आंख चुरा लेते थे, बाद मरने के मेरी लाश पे मातम क्यों है। जीते जी कभी बाप की कदर न की, जीते जी कभी अपने बूढ़े माँ बाप की कदर न की, मर गए तो देखो इतना बड़ा अम्मा अब्बा का देखो दीवाना निकला, इतना बड़ा अपने माँ बाप से मोहब्बत का मुजाहरा करने वाला। अल्लाह रहम फरमाए अजीजो, वक्त है आज अपने माँ बाप की कदर करो, आज अपने माँ बाप की इज्जत करो, आज अपने माँ बाप का मकाम मर्तबा समझ लो, जहन करीब करो। सुनो अजीजो, इंसान की जिंदगी का फलसफा आए तो रोए, आए तो रोए, और जब जाए तो ये चुप सब रोए। और अगर बच्चा न रोए पैदा होते हुए फिर क्या होता है। हमारी माँ बहनें बैठी हैं, हमारी बूढ़ी माएँ जो होंगी उम्र दराज, वो खास तौर पर कई फार्मूले उन्हें मालूम होते हैं। बच्चा नहीं रोया, थप्पड़ मार के रुलाओ, बच्चा नहीं रोया, दबा दबा के रुलाओ, बच्चा नहीं रोया तो उसको उसकी खाल को पकड़कर दबाते हैं, नोचते हैं उसको। लेकिन रुलाना जरूर है, मगर अजीजों सुनो सुनो, कायनात के अंदर जो भी बच्चा पैदा होता है पहले रोता है, लबों को खोलता है। वाह अली पैदा तो हो गए काबे के अंदर, मगर रोए नहीं, लबों को खोला नहीं। माँ ने चाहा था दूध पिला दूं, अली ने लबों को नहीं खोला, दूध भी नहीं पिया। काबे में पैदा हुए, चाहते तो आंखें खोल के अल्लाह का घर देखते। अजीजों एक जुमला और भी सुनते चलो, काबे में पैदा हुए, काबे में पैदा हुए। आओ जरा पीछे तारीख के सफहात पलट कर देखो। एक खातून है जिनका नाम है हजरत मरियम, बैतुल मुकद्दस के अंदर मुसलमानों का क़िबला अव्वल, उसके अंदर एक मेहराब में बैठी हुई है, अल्लाह की इबादत और रियाजत में मसरूफ है। हजरत ईसा की वालिदा है, हजरत ईसा की माँ है हजरत मरियम। मगर परवरदिगार ने जब चाहा तो हजरत बुलबुल सिदरा को भेजा। तवज्जो करो, हजरत ताइर सिदरा आ गए, रूहुल अमीन आ गए। रूहुल अमीन ने आकर हजरत मरियम के शिकम में फूंक मारी, हजरत मरियम उसी लम्हा हामिला हो गई, उसी लम्हा हामिला हो गई। रूहुल अमीन इसीलिए कहा जाता है हजरत जिब्राइल अमीन को कि उन्होंने फूंक मारी, हजरत मरियम के शिकम में हजरत ईसा की रूह आ गई। इधर फूंक मारी, इधर आप हामिला हुई, और उधर दूसरे इलम है विलादत का वक्त आ गया। आमतौर पर बच्चे विलादत होते 9 महीने का वक्त है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, महीने 2 महीने कम भी हो सकते हैं।
लेकिन हजरत मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ बैतुल मुक़द्दस के अंदर क़िबला अव्वल के अंदर हजरत बुलबुल सिदरा ने रूहुल अमीन ने आकर फूंक मारी, हामिला उसी वक्त हो गई। अगले ही वक्त में विलादत का वक्त आ गया, अगले लम्हे विलादत का वक्त आ गया तो अल्लाह ताला ने हजरत मरियम से फरमाया, कुरान कहता है अल्लाह ने फरमाया मरियम अब तुम क़िबले के अंदर से निकल जाओ, ए मरियम यहाँ से निकल जाओ। अल्लाह ने फरमाया वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, जब हामिला हो गई विलादत का वक्त आया, अल्लाह ने फरमाया ऐ मरियम निकल जाओ, अब क़िबले को छोड़ दो, अब किसी खजूर के दरख्त के नीचे जाओ, छुपकर वहां पर आड़ की जगह में चली जाओ। अब बच्चे की विलादत का वक्त है, अगले ही लम्हे हजरत ईसा की विलादत हो गई, हजरत ईसा दुनिया में आ गए। मगर सुनो अजीजों, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हजरत मरियम है, वो हजरत ईसा की विलादत है, वो अल्लाह के पैगंबर है, उनका मकाम और मर्तबा बड़ा बुलंद है, वो अल्लाह के पैगंबर है। कुरान ने हजरत ईसा की अजमत को बयान किया तो परवरदिगार ने फरमाया व उबरी उल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनका स्टेटस बता दिया, रूहुल अमीन की फूंक से आप अपनी माँ के शिकम में आए तो अल्लाह ने आपको खिताब भी रूहुल्लाह का अता फरमा दिया और मौजिज़ा भी ये दिया, अगर मुर्दों को ठोकर मार दे हजरत ईसा तो मुर्दों को दोबारा जिंदगी मिल जाती है। ये अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, गौर करो इनकी विलादत का वक्त है, लेकिन अल्लाह ने इनकी माँ को फरमा दिया ऐ मरियम अब तक तुम थी क़िबले के अंदर, अब बाहर चली आओ। ऐ लोगों जुमला जरा तवज्जो से सुनना, ईसा पैदा हो उनकी माँ को अल्लाह फरमाए ऐ मरियम अब क़िबले से बाहर आ जाओ, और जब अली पैदा हो तो अल्लाह का हुक्म आए ऐ फातिमा बिनते असद क़िबले के अंदर आ जाओ। आंखें नहीं खोली हजरत अली ने, लब नहीं खोले मौला अली ने। हजरत अली की वालिदा विलादत के बाद में घर ले आई, खबर लेकिन सारे मक्के में ऐसे फैली जैसे जंगल में आग फैल जाती है। सारे मक्के में खबर फैल गई अबू तालिब के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, और हैरत की बात यह है न रोता है न लबों को खोलता है, न माँ का दूध उसने पिया है, न आंखें खोल के उसने कुछ देखा है। लोग देखने आ रहे हैं, चौक दर चौक भीड़ चली आ रही है। कहाँ चले? अबू तालिब के घर चले। क्यों चले? का देखने बच्चा पैदा हुआ है अबू तालिब के यहाँ अली। ताजदारे मदीना को भी ये खबर मिल गई कि भाई ने अभी तक आंखों को नहीं खोला, लबों को नहीं खोला। हुजूर भी चले, प्यार दिल में आया भाई का, चले मिलने के लिए, देखने के लिए। 30 साल मेरे आका की उम्र है, जवानी है मेरे मुस्तफा की, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ है। 30 साल मेरे आका की उम्र मुबारक। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात अपने काशाने नबूवत से शाने नबूवत के साथ में निकले। खरामा खरामा अपने चचा के घर की जानिब, अपने चचा के घर में दाखिल हुआ चाहते हैं। जैसे ही मेरे आका ने पहला कदम रखा, इधर मेरे आका ने अपने चचा के घर में पहला कदम रखा, उधर सामने अंदर है अली, पालने के अंदर सामने अली,
इधर मेरे आका ने पहला कदम रखा, वो अली जिसने काबे में आंखें नहीं खोली, आका ने पहला कदम रखा, अली ने फौरन आंखें खोल दी, आका को देखना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। अली ने आंखें खोली, चेहरे मुस्तफा की जियारत की, चेहरे बद्दुहा को देखा, वल्लैल वाले गेसुओं को देखा, मुस्तफा जाने रहमत की जियारत की। हुजूर आगे बढ़े, आका ने भाई को देखा तो प्यार आ गया, मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मेरे आका और आगे बढ़े, हुजूर ने अली को अपनी गोद में उठा लिया, आगोश में ले लिया। अली को अपनी आगोश में जब आका ने लिया, यूं देख रहे हैं, प्यार फरमा रहे हैं, प्यार और बढ़ा, मोहब्बत और बढ़ी। आका ने जरा करीब कर लिया और मोहब्बत बढ़ी, हुजूर ने और करीब कर लिया और प्यार बढ़ा। ताजदारे मदीना ने अपने लबों को अली के लबों से लगा दिया। सुभान अल्लाह। आका ने अपने लबों को अली के लबों से लगाया। वो अली जिसने अभी तक मुंह नहीं खोला था, कुछ नहीं बोला था, रोए नहीं थे, कुछ नहीं पिया था, आका के लब लगे। अली ने फौरन अपना मुंह खोल दिया। अली ने मुंह खोला तो हुजूर ने अली के मुंह में अपनी जबान दाखिल फरमा दी। जबाने मुस्तफा अली के मुंह के अंदर गई तो मौला अली ने जबाने मुस्तफा को चूसना शुरू कर दिया, ऐसे जैसे बच्चा अपनी माँ के पिस्तान को चूसता है। अली ने मुस्तफा की जबान को चूसना शुरू किया। तारीख ने मौला अली से सवाल किया, ए अली काबे में पैदा हुए, आंखें खोल कर नहीं देखा, चाहते तो अल्लाह का घर देखते, चाहते तो परवरदिगार का काबा देखते, ए अली लेकिन क्या बात है तुमने चेहरे मुस्तफा को देखने के लिए फौरन आंखों को खोल दिया। तारीख ने सवाल किया, अली मामला क्या है, माजरा क्या है, तुमने लबों को नहीं खोला था लेकिन आका ने अपने लब तुम्हारे लबों पे रख दिए, तुमने लबों को खोल दिया, तुमने नबी की जबान को चूसना शुरू किया। अली के इश्क ने जवाब दिया, अली की मोहब्बत ने जवाब दिया। मौला अली ने फरमाया, ऐ दुनिया वालों सुन लो, अली के दिल की ये तमन्ना थी, अली के दिल की ये आरज़ू थी, अगर अली की सबसे पहले नजर पड़ेगी तो वो रुखे मुस्तफा पे पड़ेगी और सबसे पहले अली के हल्क में कुछ जाएगा तो वो ताजदारे मदीना का लुआबे दहन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुस्तफा का लुआबे दहन सबसे पहले हुजूर के चेहरे को देखा। ये मौला अली पैदा होते ही लुआबे दहन मुस्तफ़ा का हल्क से उतरा तो अल्लाह ने इल्म ऐसा अता किया कि हुजूर ने मदीने में ऐलान कर दिया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। आका ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। ताजदारे मदीना ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। मगर ये हदीस यहाँ मुकम्मल नहीं होती, इसके आगे भी आका ने फरमाया। इसके आगे मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया, मेरे मदनी करीम आका ने, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा, अबू बकर उसकी दीवार, उमर उसके पिलर, उस्मान उसकी छत और अली उस शहर का दरवाजा है। बाबुल इल्म है मेरे मौला अली, शान क्या इल्म कैसा गौर करो। एक मर्तबा हजरत अली कूफा की जामा मस्जिद के इमाम थे, मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे थे। एक पैर कूफा की मस्जिद की पैरी पे रख दिया, सीढ़ी पे रख दिया, अंदर दाखिल होने के लिए एक बाहर है। इतने में कि यहूदी दौड़ के आया, कहा अली रुक जाओ जरा, एक सवाल करना है। और मौला अली का मिजाज था कि जवाब बड़ी जल्दी दिया कर। क्या बात, जवाब
इधर किसी ने सवाल किया, उधर मौला अली ने फौरन जवाब। इधर कोई भी कैसा भी सवाल करता, मौला अली फौरन जवाब देते। कोई सवाल करे, अली फौरन जवाब। किसी ने कहा, अली इतनी जल्दी क्यों करते हो जवाब देने में, जरा रुक जाया करें, वक्फा लिया करें, सोचा करें, ठहरा करें, जरा ठहर के सोच के वक्फा लेकर जवाब दिया करें। इतना सुना तो मौला अली ने फरमाया, इसमें सोचना कैसा, रुकना कैसा, ठहरना कैसा। कहा नहीं नहीं अली, फिर भी रुका करें, ठहरा करें, वक्फा लेकर जवाब दिया करें। अली ने फरमाया, अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हारे हाथों में उंगलियां कितनी? उसने कहा फौरन के 10। कितनी उंगलियां? 10। आपके हाथों में कितनी? नहीं, कुछ कम लग रही है मुझे, कुछ कम ज्यादा है क्या? हाथों में उंगलियां 10। मौला अली ने फरमाया कितनी? का 10। अली फरमाते, तुमने इतनी जल्दी जवाब कैसे दिया? तुमने क्यों नहीं सोचा? तुमने क्यों वक्फा नहीं लिया? तुमने ठहर के जवाब क्यों नहीं दिया? इतना सुना तो उन्होंने कहा, अली सोचना कैसा, ठहरना कैसा, रुकना कैसा? हाथ सामने है, उंगलियां नजरों के सामने है, अच्छी तरह से मालूम है, ये सामने नजर आ तो रहा है 10 उंगलियां है। इतना सुना तो मौला अली ने फरमाया, तुझ में और मुझ में यही तो फर्क है, तेरे सामने तेरा हाथ है, अली के सामने रब की सारी कायनात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत जल्दी जवाब। वाह, बहुत खूब, क्या बात। यहूदी ने आकर पकड़ा, कहने लगा, अली एक सवाल है। का बोलो। और जो आया था वो इल्म वाला था, कोई जाहिल नहीं आया था। कहने लगा, अली एक बात बताओ, वो जानवर कौन से हैं जो अंडे देते हैं, और वो जानवर कौन से हैं जो बच्चे देते हैं? सवाल तो बड़ा सख्त किया था, और ये ख्याल था कि नमाज का वक्त है। अब अली को मैंने यहां फंसा दिया है, अगर जवाब देने के लिए रुकेंगे तो तमाम जानवरों को गिनाएंगे, टाइम लगेगा बहुत, तो फिर नमाज छूटेगी, और अगर नमाज के लिए जाएंगे तो जवाब रह जाएगा। दोनों ही सूरतों में मैं कह दूंगा, अगर नमाज को गए मैं कहूंगा कि वैसे ही बाबुल इल्म कहलाते हैं, जवाब तो दिया ना गया, और अगर नमाज के लिए नहीं गए, मेरा जवाब देने लगे, तो मैं कह दूंगा वैसे ही बड़े नमाजी बनते हैं, नमाज छोड़ के मेरी बातों में लग गए। उसका ख्याल था आज अली पे तनकीद करूंगा, आज अली पे तंज करूंगा। उसका ख्याल था आज अली पे तनकीद करूंगा, आज अली को बदनाम कर दूंगा। मगर मेरे मौला अली की शान अल्लाह अकबर, मौला अली का मकाम अल्लाह अकबर। अली को मेरे मुस्तफ़ा ने यूं ही नहीं कह दिया बाबुल इल्म, यूं ही नहीं कह दिया। आओ जरा गौर करो अजीजो, मौला अली से उसने कहा, जरा अली बताइए कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। अब ये सोच रहा था मैंने फंसा दिया अली को, लेकिन मेरे मौला अली ने फरमाया, ऐ यहूदी सुन ले, जिन जानवरों के कान अंदर होते हैं वो अंडे दिया करते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे दिया करते हैं। अली ने फरमाया, तू इधर बैठ के जरा गिनती लगा, मैं अभी जाके नमाज पढ़ के आता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया था मौला अली को फंसाने, खुद फंस के रह गया। अब बैठा हुआ गिन रहा है कौन कौन से किसके कान बाहर है, कबूतर, चिड़िया, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी, गिनती लगा रहा है। अली गए मस्जिद में, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के वापस आए। इसने कहा अली मान गया वाकई बाबुल इल्म हो। ये खबर एक बहुत बड़े यहूदी आलिम को जब मिली ना, हैरान रह जाओगे। बहुत बड़ा यहूदियों का आलिम था, उसको खबर मिली ऐसा हुआ है। उसने कहा था कि जिसने ये जवाब दिया है इतनी तेजी के साथ, या तो ये सारे जानवर उसने खुद बनाए हैं, या फिर उसने इन जानवरों को अपनी आंखों से बनते हुए देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या अली, या अली, या अली, या हुसैन,
अल्लाह सुभान अल्लाह। कायनात के तमाम राज मौला अली जानते हैं। क्या बात। कायनात के तमाम राज बाबुल इल्म है मौला अली। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं वो राज़दार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। वो राज़दार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। बस अली से मोहब्बत करने वाले अली वाले बोलेंगे, बाकी सब खामोश रहेंगे। अली वालों की आवाज तेजी से निकलेगी। वो राज़दार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली। वो राज़दार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है, जिधर भी देखो अली अली है। वो राज़दार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। नगर नगर और नगर नगर और गली गली है, जिधर भी देखो अली अली है। नगर नगर और गली गली है, जिधर भी देखो अली अली है। वो है मौला अली, सुभान अल्लाह। वो मौला अली। अच्छा, पैदा मैंने अर्ज किया था ना, पैदा हुए काबे में। कहाँ बोलो? आवाज आई थी आ जाओ, काबे के अंदर। गौर करो मेरे अजीजों, यही अल्लाह का मुकद्दस घर है काबा। इस काबे के अंदर 360 बुत रखे हुए हैं। लातो मनात हुबुल इसके अंदर 360 बुत रखे हैं। कुफार मक्का उनकी इबादत परस्तिश पूजा करते हैं। अच्छा, उस जमाने में 360 थे या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता। इस जमाने में तो कोई गिनती नहीं है, करोड़ों हैं करोड़ों। अब तो हर कोई बस डॉक्टर साहब, मास्टर, स्कूल का टीचर, क्या आप भी? औरत कह रही है मेरा शोहर मेरा। घर घर तो अब पैदा हो रहे हैं। खुदा माबूद भगवान, समझ रहे हो? बच्चों को देखा तो का ये भी कोई गिनती नहीं है। पेड़ पौधे शजर हजर चरिन परिन हर चीज, भाई वाह कमाल। मगर गौर करो अजीजा ने गिरामी उल कद्र, जरा तवज्जो से बात को सुनो। हमने तो पहली गुफ्तगू में कहा था अल्लाह, जोर से बोलो और ऊंचा बोलो। सबने यही कहा है अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला एक है, बेऐब है, लारैब है, वहदहू ला शरीक है। लेकिन अजीब हाल था, काबे के अंदर 360 बुत रखे हैं, उनकी इबादत होती है। फतेह मक्का का मौका आया, ताजदार मदीना अपने सहाबा के साथ उसी मक्के में दाखिल हुए हैं, फातिहाना शानो शौकत के साथ। जिस मक्के को छोड़कर मदीने को हिजरत की थी, जिस अपने आबाई वतन को छोड़कर मदीना शरीफ गए थे। अजीजो गौर करो, उस मदीने के अंदर मेरे मुस्तफा ने मक्का छोड़ा, मदीना गए। और मक्का तो वो शहर है कि मेरे हुजूर ने फरमाया था, अगर मेरी
कौम ने मुझे सताया ना होता, अगर मेरी कौम ने मुझे तकलीफें न पहुंचाई होती। आका फरमाते हैं मैं हरगिज मक्के को छोड़ कर नहीं जाता, मैं हरगिज मक्का शहर छोड़ के ना जाता, मक्के के अंदर रहता। वो मक्का जहां काबा मौजूद है, वो काबा जहां अल्लाह की हर लम्हा 120 रहमतें नाजिल होती है, वो काबा परवरदिगार का कि एक काबा जमीन पर है जिसको आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन एक और काबा है जो इसी काबे के सेंटर में है, एक और दूसरा काबा है। एक काबा ये दुनिया की सारी जमीन का सेंटर, पूरी कायनात की जमीन जो है ना उसका सेंटर है। जब चांद पर लोग गए ना, उन्होंने ऊपर से देखा, तो उन्होंने जब देखा ना तो उन्होंने अपने रिसर्च किया, तहकीक की, तो बताया कि पूरी दुनिया की जमीन का जो सेंटर है वो मुसलमानों का पवित्र स्थान, मुसलमानों का काबा, मुसलमानों का किबला मक्का शहर काबा है जो जमीन का सेंटर है। एक ये है जमीन के सेंटर में, बीचों बीच में। आप इधर तवज्जो करें, उधर नहीं, उधर बच्चे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे अल्लाह रहम फरमाए बड़े शरारती होते हैं। एक बच्चे से मास्टर ने कहा था स्कूल में कि बेटा ये बताओ कि खैर चलिए मैं बात जो कर रहा हूं वो रह जाएगी। बच्चे हमारे यहाँ के अल्लाह रहम फरमाए बहुत शरारती बच्चे हैं, मगर एक बात अच्छी है कि ये बच्चे अभी से ऐसी महफिलें जो हम सजाते हैं उनमें आते हैं, बैठते हैं, या मस्जिदों में शौक में नमाज के लिए। कई लोग क्या करते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं जो इसी काम पे लगे रहते हैं मस्जिद में। जुमे के दिन उन्हें बच्चों को देखना, ए पीछे हो जाओ, ए इधर भागो, ए उधर भागो। कोई बच्चे ने शरारत की तो उसको गुस्सा करेंगे। बच्चों को आने दिया करें मस्जिद में, ये उनसे कह दें कि थोड़ा वो रहे, थोड़ा बहुत तो शरारत बच्चे करते हैं। मगर एक बात याद रखना, बच्चों में और बड़ों में ये फर्क होता है। बड़ा आदमी कभी कभी मजबूर होके भी आता है, लेकिन बच्चा हमेशा मसरूर होके आता है। सुभान अल्लाह, सुभान। बच्चा कभी किसी जगह पे मजबूर होके नहीं आता। ये बच्चे जो महफिल में आए हैं, अगर ये नहीं आते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इनके माँ बाप भी इनको कुछ नहीं बोलने वाले थे, इन्हें कोई लाया नहीं, खुद आए हैं। अभी से ये महफिलों में बैठकर सीख रहे हैं। इनके दिलों में इश्क रसूल भी आ रहा है, इनके दिलों में इश्क हुसैन भी आ रहा है। सुभान अल्लाह। मौला अली काबे के अंदर, हुजूर काबे के अंदर, सहाबा काबे के अंदर। काबा वो जमीन के सेंटर में, एक काबा जमीन पर और एक इसी के सेंटर में, बिल्कुल इसी के सेंटर में ऊपर 7वें आसमान पर एक काबा है। उस काबे का नाम बैतुल मामूर है जो फरिश्तों का किबला है। एक वो काबा, एक ये काबा। और 1 मिनट में इस काबे का भी अगर तुम्हें मैं इतिहास बताऊं, तारीख बताऊं, कैसे बना, क्यों बना, मकसद क्या बनाने का। उधर बैतुल मामूर, फरिश्तों का किबला 7वें आसमान पर। परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले जब फरिश्तों से फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने फरमाया, है फरिश्तों में जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा था, मालिक जमीन में तू जिसको बनाएगा इंसान को, वो जमीन में जाकर फसाद करेगा, फितना व खूरेजी करेगा, या अल्लाह इंसान को बनाने की जरूरत क्या। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ
वो तुम नहीं जानते। ये हो गया। इसके बाद में फरिश्तों को यूं लगा कि शायद परवरदिगार नाराज हो गया, फरिश्तों को यूं लगा कि शायद अल्लाह ताला खफा हो गया। अब फरिश्तों ने क्या किया, फरिश्तों ने जो 7वें आसमान पर फरिश्तों का किबला है बैतुल मामूर का तवाफ करना शुरू कर दिया, उसके चक्कर लगाना शुरू कर दिया। आज कोई भी दुनिया का हाजी जाए, जब खाने काबा के पास जाएगा तो काबे का तवाफ करता है, काबे के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। अजीजों, उधर फरिश्तों ने बैतुल मामूर का सबसे पहले तवाफ किया। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों ये क्या कर रहे हो? फरिश्तों ने अर्ज कर दिया, मौला हम बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, किस लिए? कहने लगे, या अल्लाह तुझे राजी करने के लिए, तुझे मनाने के लिए। या अल्लाह हमें यूं लगा कि तू नाराज हो गया। ऐ परवरदिगार, तुझे मनाने के लिए, या अल्लाह तुझे राजी करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मुझे तुम्हारी अदा पसंद आ गई। ऐ फरिश्तों, मैं तुमसे राजी हो गया, मैं तुमसे राजी हूँ। तुम्हारी अदा भी इतनी पसंद आई कि इस अदा को यादगार बनाया जाएगा और बंदों पे करम फरमाया जाएगा। ऐ मेरे फरिश्तों, ये जो तुम्हारा किबला बैतुल मामूर है, ठीक इसी काबे के नीचे जमीन पर एक काबा बनाओ, जमीन पर एक मेरा घर बनाओ। और इसलिए कि इधर तुमने जो अमल किया है उधर भी मेरे बंदे, जब मैं उनसे खफा हो जाऊंगा, जब वो जुर्म कर लेंगे, गुनाह कर लेंगे, जब मैं उनसे नाराज हो जाऊंगा तो उन बंदों पे करम इस तरह फरमाऊंगा कि वो काबे के अंदर आएंगे, काबे का तवाफ करेंगे। जब मेरे गुनाहगार बंदे आकर काबे का तवाफ करेंगे, मैं अपने बंदों के सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हाजी जाते हैं, काबे का तवाफ करते हैं, कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। काबे का तवाफ, उसी काबे के अंदर 360 बुत रखे। फातिहाना शान शौकत के साथ मुस्तफा करीम ने काबे में कदम रखा। मेरे आका के हाथ में एक छड़ी है, हुजूर उससे बुतों को तोड़ते जा रहे हैं और कुरान की आयत पढ़ते जा रहे हैं। आकाए कायनात कुरान मजीद की आयत जिसका नुज़ूल हुआ है पढ़ते जा रहे हैं। कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हुजूर इस आयत को पढ़ते जा रहे हैं, बेशक हक आया, बातिल भागा और बातिल को एक न एक दिन भागना ही था। हुजूर पढ़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, नीचे के सारे बुतों को तोड़ लिया गया। ऊपर जो बुत रखे थे काबे में वो बुत तोड़ने बाकी है, वो बुत अभी रखे हुए हैं, हाथ वहां तक नहीं जा रहा है। तो आका ने फौरन पुकारा, ताजदारे मदीना ने फरमाया, आइनल अली, अली कहाँ है? आ गए बारगाहे मुस्तफा में, अर्ज किया हुजूर हाजिर हूँ। आका ने फरमाया, अली नीचे के बुतों को मैंने तोड़ दिया, अली एक काम करो, ऊपर के बुतों को तुम तोड़ दो। अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब नीचे के आपने तोड़े तो ऊपर के भी आप तोड़ दीजिए। आका ने फरमाया, अली ऊपर हाथ नहीं जा रहा। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आपका नहीं जा रहा मेरा कैसे जाएगा? आका मैं कैसे तोड़ सकता? या रसूल अल्लाह, हाथ तो मेरा भी नहीं जाएगा। तो आका ने फरमाया, अली एक काम करो, एक काम करो, ऐ अली मेरे कांधों पे चढ़ जाओ और इन बुतों को तोड़ दो। अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं गुलाम, आप आका। या रसूल अल्लाह, मैं आपके कांधों पे नहीं, आप मेरे कांधों पे चढ़ जाइए, आप तोड़ दीजिए। इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ अली माना
कि तुम शेरे खुदा हो मगर नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते। वाह, फरमाया तुम शेरे खुदा तो हो मगर नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते। अल अम्र फौकुल अदब के तहत अली मुस्तफा के कांधों पे सवार हो गए, बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। इधर नीचे से ताजदारे मदीना ने इरशाद फरमाया, अली कहां तक पहुंचे, अली कहां तक पहुंचे। इतना सुना तो मौला अली ने मुश्किल कुशा हैदर कर्रार ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके कांधों पे चढ़कर इतनी बुलंदी मिल गई है, अगर आप हुक्म दे दें आका तो मैं अर्शे आजम का पाया पकड़ के खींच सकता हूँ। क्या बात, आका अगर आप इजाजत दे दें तो अर्शे आजम का पाया पकड़ के अभी खींच सकता हूँ। ये मौला अली हैं, बुतों को तोड़ रहे हैं, आका के कांधों पे हैं, हुजूर ने बुलंद कर दिया। ये मुश्किल कुशा हैदर कर्रार है। अल्लाह अकबर कबीरा, आगे बढ़ो। अली का बचपन भी लाजवाब गुजरा, अली की जवानी भी बड़ी प्यारी जवानी। हजरत अली का सहाबा से प्यार भी लाजवाब और सहाबा की अली से मोहब्बत भी लाजवाब है। अली है मुश्किल कुशा हैदर कर्रार। हैदर इनका नाम क्यों है जानते हो? इनका नाम अबू तुराब भी है। हजरत अली का एक नाम अबू तुराब है। अबू तुराब का माना है मिट्टी का बाप। एक मर्तबा हुजूर पाक ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अली को देखा कि मौला अली जमीन पर मिट्टी पे लेटे हैं और आपके जिस्म पर मिट्टी लगी हुई है। आका ने देखा तो मेरे आका ने फरमाया, या अबा तुराब, आका ने फरमाया, अली तू मिट्टी का बाप है, तेरा लक़ब अबू तुराब है। हुजूर ने लक़ब दे दिया, हैदर हैदर हम पुकारते हैं। हैदर लक़ब कैसे, ये नाम कैसे आया? बचपन जब आपका था, आप अपने पालने के अंदर है बचपन में, इधर माँ अपने काम में मसरूफ है कि एक सांप आ गया, आपके पालने के करीब आ गया और पालने के करीब आकर उस पर चढ़ा, आपकी तरफ आ गया। माँ की नजर जैसी पड़ी, माँ घबरा गई, माँ बेचैन हो गई, माँ तड़प गई, माँ बेकरार हो गई। मगर क्या देखा, माँ को लगा था कि बच्चे पे सांप हमला कर देगा, मगर बचपन में पालने में अली ने सांप को पकड़ा, यूं पकड़ के खींचा, दो टुकड़े करके फेंक दिया। माँ ने जब अली का ये कारनामा देखा तो माँ ने कहा, हैदर, क्या बात, सुभान अल्लाह। माँ ने लक़ब दे दिया, नाम दे दिया, हैदर। हैदर वो मौला अली, प्यार ऐसा है साहबा से। इधर मेरे हुजूर की शहजादी जवान हुई है, इधर मौला अली भी जवान है। कई एक सहाबा थे जो चाहते थे कि हुजूर की शहजादी का निकाह हमारे साथ हो जाए, लेकिन एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक आजम ने अली को बुलाया। का अली, नबी की बेटी भी जवान है, तुम भी जवान हो, एक काम करो ना, हुजूर की बारगाह में जाकर फातिमा का रिश्ता मांग लो। बारगाह रसूल में जाकर फातिमा का रिश्ता मांग लो। अली कहते हैं कि चाहता तो हूं मगर जाने की हिम्मत नहीं होती। आज सहाबा और अहले बैत पर लड़ने वाले ये भूल जाते हैं कि अली को दामाद पैगंबर बनाने के लिए हिम्मत कौन दे रहा था, हौसला कौन दे रहा था? वो मेरे नबी के सहाबा थे। कौन भेज रहा था? वो मेरे नबी के सहाबा थे। फरमाया कि जाओ अली जाओ। मौला अली गए बारगाह रिसालत मआब में। हुजूर की बारगाह में अली पहुंचे।
ताजदार मदीना की बारगाह में जब अली गए तो अली ने अभी कुछ कहा नहीं था। इधर मेरे आका ने अली का चेहरा देखा, हुजूर ने फरमाया अली बोलो क्या बात, कैसे आना हुआ। इतना सुना है तो अली की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया अली बात क्या हो गई, आंखों में आंसू है, क्या मामला है, क्या बात है। ताजदारे मदीना की बारगाह में मौला अली रोने लगे, आंसू बहाने लगे, आंसुओं से मुंह धोने लगे, अली की आंखों में आंसू। हुजूर ने फरमाया अली क्या हुआ, किस गम ने रुलाया, किस फिक्र ने आंखों में अश्क लाए, और किस लिए मेरी बारगाह में आए। अली और ज्यादा रोने लगे। उधर परवरदिगार ने बुलबुले सिदरा को भेज दिया। तायरे सिदरा मेरे नबी की बारगाह में आ गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह का सलाम कबूल फरमाइए। सुभान या रसूल अल्लाह, परवरदिगार का पैगाम लाया हूँ। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने अली और फातिमा का रिश्ता आसमानों में तय कर दिया है, इनकी शादी, इनका निकाह आसमानों में कर दिया है। ऐ आका, अब आप जमीन पे इनका रिश्ता पक्का करके इनका निकाह फरमा दीजिए। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया अली रिश्ते के लिए आए। जी या रसूल अल्लाह। तो आका ने फरमाया रोए क्यों, आंखों में आंसू किस लिए। इतना सुना तो अली ने रोते हुए कहा या रसूल अल्लाह, आंखों में आंसू इसलिए आए, रोया इसलिए कि जब किसी के रिश्ते की बात होती है, जब किसी के निकाह की बात होती है, जब किसी की शादी का वक्त आता है, तो जब पैगाम निकाह जाता है, जब किसी से रिश्ता मांगा जाता है, या रसूल अल्लाह, उसका बाप रिश्ता मांगने जाता है, उसकी माँ रिश्ता मांगने जाती है। कहते हुजूर मेरी आंखों में आंसू इसलिए आए कि आज मेरी जिंदगी का इतना अहम फैसला है, आज रिश्ता मांगना है, मगर मेरी माँ दुनिया में मौजूद नहीं है, मेरा बाप दुनिया में मौजूद नहीं है, जो आपकी बारगाह में आकर फातिमा को मांग ले, जो आपकी बारगाह में आकर रिश्ता मांग ले। आका यही तो गम है जिसने मुझे रुला दिया है, या रसूल अल्लाह यही तो फिक्र है जिसकी सबब आंखों में आंसू आ गए हैं। हुजूर की बारगाह में अली ने रोए। अली ने रो के जब कहा तो हुजूर मुस्कुराए। हुजूर ने फरमाया अली खुश हो जा, तेरा रिश्ता मुझे मंजूर है, तेरा रिश्ता मुझे कबूल है। मेरे आका ने फरमाया अली बताओ क्या है तुम्हारे पास, शादी होगी क्या है। हम भी तो देखते हैं ना क्या है लड़के के पास, रिश्ते की बात हो तो देखते हैं लड़का करता क्या है, कारोबार क्या है, प्रॉपर्टी कितनी आ रही है उसके नाम में, क्या उस लड़के के नाम में कोई मकान है कि नहीं, घर है कि नहीं, जमीन है कि नहीं, दुकान है कि नहीं। लेकिन ये बात और है और वो बात और है। इधर का पूछना अलग, उधर का पूछना अलग। इधर तो हम पूछते हैं कि मालदार मिले। अली से मेरे हुजूर ने इसलिए नहीं पूछा। हुजूर ने फरमाया अली क्या है तुम्हारे पास। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हुजूर ने फरमाया कुछ तो होगा। कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या है, तीन चीजें हैं मेरे पास। कितनी, तीन चीजें। कहते हैं हुजूर एक तो मेरे पास में घोड़ा है, एक तलवार है जुल्फिकार, एक मेरे पास में ज़िरा। ज़िरा वो लोहे की एक तरह से यूं कहो कि जैकेट, जैसे आज बुलेट प्रूफ जैकेट चलती है ना, गोली का जमाना है, पहले तलवारों का जमाना था। तो कोई हमला करे जंग के मैदान में वार करे तो वो लोहे की वो जो होती थी ज़िरा, उसको जिस्म पे पहनते थे, और लोहे की टोपी होती थी जिसको खोद बोलते थे, उसको सर पे पहनते थे कि कोई वार करे तलवार चलाए तो वो बचाए, जिस्म ना कटे। अब जुमला सुनोगे ना खुदा की कसम हर मौला अली का शहदाई मुस्कुराएगा।
क्योंकि बात मौला अली की है, और मौला अली की बात आती है ना तो फिर कोई मौला अली से मोहब्बत करने वाला खामोश तो नहीं रहता ना। इसलिए कि किसी ने कहा कि करूंगा बात अदब के हुदूद के अंदर, कि जैसे दीन हो शामिल दुरूद के अंदर। जोर से बोलिए। करूंगा बात अदब के हुदूद के अंदर, कि जैसे दीन हो शामिल दुरूद के अंदर। अली के नाम का नारा वही लगाते हैं, हलाल खून है जिनके वजूद के अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या अली, या अली, या अली। माशाअल्लाह। हुजूर ने फरमाया क्या है? कहा या रसूलल्लाह तीन चीजें। तो हुजूर ने फरमाया अली, घोड़ा, तुम मुजाहिद हो, मैदान जिहाद में जाते हो, घोड़ा तुम्हारे लिए जरूरी है। आका ने फरमाया अली, तुम्हारे लिए घोड़ा भी जरूरी है और मुजाहिद की शान है तलवार। तुम शेर खुदा हो, तलवार का तुम्हारे पास होना जरूरी है। हुजूर फरमाते हैं अली, ये ज़िरा का तुम्हारे पास क्या काम है? शेर खुदा हो, तुम्हें ज़िरा की जरूरत है। वाह क्या बात। आका ने फरमाया अली, तुम शेर खुदा हो, तुम्हें जरूरत ही नहीं ज़िरा की। हुजूर फरमाते इसलिए कि किसी को अल्लाह ने ऐसी तलवार किसी के हाथ में है ही नहीं, किसी में ऐसी जुर्रत नहीं है कि मैदान जिहाद में तुम खड़े हो और उसकी तलवार तुम्हारे जिस्म पे आके लग जाए, ऐसा नहीं है। अल्लाह। ताजदारे मदीना ने फरमाया अली ज़िरा उठाओ, बेच कर आओ। मौला अली ने ज़िरा उठाई, बाजार में बेचने गए। कौन मिले खरीदार? हजरत उस्मान गनी, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा के सहाबी, तीसरे खलीफा। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया अली क्या बात का? ज़िरा बेचने आया हूँ। उस्मान गनी ने फरमाया ठीक है मैं खरीदता हूँ। कीमत अदा की 300 दिरहम दिए। ज़िरा उस्मान गनी की हो गई। पैसा दिया, कीमत अदा की, अली जाने लगे। हजरत उस्मान गनी की मोहब्बत देखो। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया अली जरा रुक जाओ, जरा ठहर जाओ। जी उस्मान बोलिए क्या बात है? हजरत उस्मान ने फरमाया ए अली ज़िरा मैंने खरीद ली, मालिक मैं बन गया, कीमत तुमको अदा कर दी। ए अली सुनो, अब इस ज़िरा का मालिक मैं हूँ और मैं अपनी तरफ से ये ज़िरा तुम्हें तोहफे में पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली ने वो ज़िरा ले ली तोहफे में, हजरत उस्मान ने दे दी। वापस आए, वो रकम लेके आए हुजूर की बारगाह में। या रसूलल्लाह ये है। हुजूर ने एक मुट्ठी उसमें से रकम निकाली, फरमाया लो अली पकड़ो, इससे अपना वलीमा करना। क्या करना? वलीमा। इससे अपना वलीमा करना। वलीमा करना सुन्नत है और हुजूर ने खुद इसकी अहमियत को बयान कर दिया। हुजूर ने फरमाया अली इससे करना वलीमा। और बाकी से क्या किया हुजूर ने? अच्छा, हमारे यहाँ आम तौर पर अक्सर बयान किया जाता है कि हुजूर ने अपनी बेटी को शादी के मौके पर जो जहेज दिया वो बताया जाता है कि नहीं? कि साहब उसमें मिट्टी के बर्तन थे, चक्की थी, पानी का मशकीज़ा था, एक खजूर की चटाई थी, एक तकिया था खजूर से बना। ये सामान हुजूर ने बेटी को दिया। मैं आप सब लोगों से एक सवाल करता हूं, सारे लोग मुझे बताएं, हमारे उलमा इस पर गवाह रहेंगे। हुजूर ने अपनी बेटी को अगर ये सामान दिए
उस दौर को जरा तसव्वुर में लाओ, उस दौर के हिसाब से सोचो। हुजूर ने उस दौर में अगर चक्की दी अपनी बेटी को, तो चक्की जरूरत की चीज थी या नहीं? बोलो बोलो, चक्की जरूरत की चीज थी। और हमारे जितने अब बुजुर्ग बैठे होंगे उन्हें मालूम होगा, वो बताएंगे कि चक्की भी पहले हर घर में नहीं होती थी। हर घर में चक्की नहीं होती थी, मोहल्ले में 2-4 घरों में होती थी। आसपास के घर वालों, घरों की औरतें उन्हीं घरों में जाकर अपना भी अनाज ले जाती थी और पीसती थी। तो चक्की की अहमियत थी उस दौर में, ठीक है नहीं? बोलो, बड़ी अहमियत थी, बहुत पावरफुल चीज थी उस दौर में चक्की, बहुत जरूरी चीज थी। मतलब ये हुआ कि हुजूर ने अपनी शहजादी को चक्की दी, यानी उस दौर की बहुत जरूरत की चीज थी। क्या मुफ्ती साहब किबला मौजूद हैं, हजरत मौलाना सगीर साहब किबला। अगर हुजूर ने अपनी शहजादी को उस दौर में जरूरत की चीज दी, उस दौर के हिसाब से चक्की उस दौर की बहुत जरूरत की चीज थी, तो फिर इस दौर में अगर कोई जहेज में मोटरसाइकिल दे तो क्या मोटरसाइकिल जरूरत की चीज नहीं है? बोलो यार, है या नहीं? तो जब हुजूर ने चक्की दी तो मोटरसाइकिल देने में क्या खराबी? बोलो बोलो, हैरान हो रहे होगे कि पहला मौलाना है जो कह रहा है जहेज देने में मोटरसाइकिल में क्या खराबी? खराबी देने में नहीं, खराबी इस बात में है कि आपने वो मोटरसाइकिल लड़की के बाप के सर पे थोप दी, वो देगा, जबकि हकीकत ये नहीं, वो सारा सामान, बर्तन, चक्की, तकिया जो हुजूर ने अपनी बेटी को दिया, अपने पैसों से नहीं दिया। अली की कफालत मुस्तफा के जिम्मे थी। अली जो ज़रा बेच के पैसे लाए, उन पैसों से मुस्तफा ने अपनी बेटी को सामान खरीद के दिया था। मतलब ये लड़के के पैसों का सारा जहेज का सामान था। क्या बात, क्या बात, वाह, क्या बात। तो जहेज मांगने वालों, लड़की के बाप को पहले 2-4 लाख दे के जाया करो, ताकि वो तुम्हें तुम्हारी पसंद की बाइक दे दे, कार दे दे, फ्रिज दे दे, वॉशिंग मशीन। तुम तो पैसे दो, इसे जो चीज कहोगे वो ला के रखेगा। हुजूर से साबित हो गया ना कि लड़के के पैसों से जहेज हो। यही तो हुआ, क्या हुजूर से साबित हो गया कि जहेज लड़के के पैसों से होना चाहिए। अलगल हुजूर ने उस रकम से इंतजाम किया मौला अली की शादी का। किसकी शादी है? हाय हाय हाय। शेरे खुदा है दरे कर्रार, मुश्किल कुशा मौला अली, ताजदारे विलायत, सुल्तानुल विलायत, वो मौला अली जिनकी शान, जिनका मकाम ये। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक आए और आकर कहने लगे, अली मुबारक, अली मुबारक हो। हजरत अली ने कहा, खैर मुबारक बात बोलो, क्या है? हजरत अली से अबू बकर सिद्दीक ने फिर कहा, अली बहुत मुबारक हो। हजरत अली ने कहा, बोलो क्या बात है जो इतनी मुबारक बात दे रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, खुश हो जाओगे जुमला सुनकर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए अली, मैंने आका की बारगाह में मुस्तफा जाने रहमत की ज़बान मुबारक से सुना है कि अली को मुबारक के मैदान महशर में अली मेरे गुलामों को, मेरी उम्मत को जन्नत के टिकट बांटेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। जन्नत के परवाने अली बांटेंगे। मगर आगे सुनो अजीजों, अली ने इतना सुना तो मुस्कुरा के कहा, अबू बकर तुमको भी मुबारक हो। हजरत अबू बकर ने कहा, मुझे कैसी मुबारकबाद?
हजरत अली ने फरमाया सुनो, मैंने भी आका से सुना है कि हुजूर ने फरमाया है जन्नत के टिकट तो अली बांटेगा, मगर उन जन्नत के परवानों पर, जन्नत के टिकटों पर जो मोहर लगी होगी वो मोहर मेरे अबू बकर सिद्दीक की होगी। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह ये शान है जन्नत के टिकट बन। और कोई अगर एतराज करे ना, इस पे तनकीद करे, तो मैं आपको कुरान सुनाता हूं, अल्लाह का कलाम सुन, मैं साबित करता हूं। जिसका घर मालिक वही, बोलो, जिसका घर, बाप ने घर बनाया, अब उसका वारिस कौन बनेगा? बेटा। बाप की मिल्कियत का वारिस बेटा। अल्लाह ने सारी कायनात बनाई, अल्लाह ने जन्नत बनाई, लेकिन कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, न उसने किसी को जना न उसको किसी ने जना। अल्लाह की तो औलाद है नहीं, तो अल्लाह का वारिस कौन? बोलिए ना सुभान अल्लाह। क्या बात। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। अगले मकाम पे फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अगले मकाम पे फरमाया वलक़द कतबना फिज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस्सालिहून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने जो कुरान मजीद की ये आयात तिलावत की पढ़ी, इनमें अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला का ऐलान है कि मेरी औलाद तो कोई नहीं है, मगर जो मैंने जन्नत बनाई है ना, जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह फरमाता है मैंने उसका वारिस सालिहीन बंदों को बना दिया, अपने दोस्तों को बना दिया, वो उसके वारिस हैं। और मैंने अभी आपसे मालूम किया था वारिस मतलब मालिक, आपने बताया था वारिस मालिक, और यकीनन जो वारिस है वो मालिक। अब जो मालिक है विरासत का, वारिस है, जब वो मालिक है तो उस मिल्कियत को चाहे तो रखे, चाहे तो बेचे, चाहे तो यूं ही किसी को दे दे। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, अल्लाह ने फरमाया जन्नत के, जन्नतुल फिरदौस के वारिस सालिहीन है। जन्नत भी वो जन्नत जिसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। जन्नतुल फिरदौस वो जगह कि मेरे आका ने फरमाया कि जन्नत का सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस, ये वो जन्नत का दर्जा है कि जहां से जन्नत की नहरें बहती हैं। ये वो जन्नत का दर्जा है कि जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। आका ने फरमाया ऐ मेरे उम्मतियों, जब भी अल्लाह से जन्नत की दुआ मांगो तो परवरदिगार से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, उस जन्नतुल फिरदौस के वारिस सालिहीन है। और मैंने आपको कुरान सुना के बताया था, मैंने आपको अभी कुरान खुतबे के बाद में जो मैंने आपको तमहीद पेश की
की थी, अल्लाह के कलाम की आयत सुनाई थी, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। तो जो सालिहीन है वो मददगार है। और सालिहीन की जमात में हजरत अली ने कहा सबसे पहला खिताब अल्लाह का मुझसे है, सबसे पहला खिताब परवरदिगार का मुझसे है। तो पता चल गया सालिहीन की जमात में जो सबसे बड़ा सालिह नजर आता है, सालिहीन की जमात में जो सरे फहरिस्त है वो मौला अली है, वो दामाद पैगंबर है। तो पता चल गया जो सरे फहरिस्त है सालिहीन की जमात में, अल्लाह ने उन्हें वारिस बना दिया। तो बात जाहिर हो गई, जन्नत के वारिस भी मौला अली, कायनात के वारिस भी मौला अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विरासत उनकी है, जिसकी विरासत वो माली। तो टिकट इसीलिए मौला अली बांटेंगे जन्नत के, वारिस वही तो हैं। जिसे चाहेंगे परवाना अता कर देंगे, जिसे चाहेंगे टिकट दे देंगे। आखिरी बात सुने, गुफ्तगू खत्म करते हैं। मौला अली की शादी का वक्त आ गया, वक्त तय हो गया, तारीख मुकर्रर हो गई। अब देखो जरा, मौला अली दूल्हा बन रहे हैं, दूल्हा बनाया जा रहा है। कौन बन रहा है दूल्हा? मौला अली ताजदार विलायत, सुल्तानुल विलायत हजरत अली। दूल्हा कोई आम नहीं, बारात कोई आम नहीं। ऐ लोगों, तुम्हारे हमारे यहाँ जब दूल्हा बनाया जाता है, दूल्हा को तैयार किया जाता है, सेहरा सजाया जाता है। अच्छा, ये दूल्हा, ये बारात जा कहाँ रही है? आज जो दूल्हा बने हैं अली, जा किसके दरवाजे पे रहे हैं? मेराज के दूल्हा के दरवाजे पे जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। आज अली दूल्हा बनकर मेराज के दूल्हा के दरवाजे पर मेरे इमाम ने, ताजदार विलायत ने कहा, मेरे इमाम ने, ताजदार अहले सुन्नत ने, सैयदी सरकार आला हजरत ने कहा, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले खुशी के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बहार है, शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक, मलक फलक अपनी अपनी लय में ये गुरआना दिल का बोलते थे। मेराज के दूल्हा के दरवाजे पे अली दूल्हा बन के जा रहे हैं। कितनी प्यारी बारात है अजीजों, तुम्हारे मेरे यहाँ बारात जाती है, बाराती तैयार होके जाते हैं, सज धज के, परफ्यूम लगा के, अच्छे कपड़े पहन के। इन बारातियों का हाल ये कि कितने ऐसे कि तन तो उजले हैं, मन काले हैं। ऐ लोगों, तुम्हारे मेरे यहाँ बारात जाए, अगर बारात में कोई बड़ा आदमी आ जाए, कोई नेता आ जाए, अभिनेता आ जाए, चर्चा होता है फलां आया था बारात में, वो नेता आया था बारात में, हम क्यों अली की बारात पे कुर्बान न जाए? अली की बारात का बाराती अबू बकर सिद्दीक है, अली की बारात में बाराती उमर फारूक आजम, अली की बारात में बाराती उस्मान जुन्नूरैन, अली की बारात के बाराती मुस्तफा जाने रहमत के सहाबा हैं। हमारे यहाँ बारात जाती है तो तय हो जाता है कि साहब मैरिज हॉल कर लेना, अच्छा वाला होटल। अब तो लोगों ने फैशन बना लिया, होटल से नीचे बारात ले जाने को तैयार नहीं है, राजी नहीं है। लड़की वाला बेचारा परेशान है। सच सच बात। ऐ लोगों, किसी की बारात छोटे मैरिज हॉल में, किसी की जो है बड़े मैरिज हॉल में, किसी की सस्ते में, कोई मालदार है तो बहुत महंगे में।
मगर लोगों तुमने मैरिज हॉल में बारातें जाती हुई तो बहुत देखी है, मगर इस बारात पर हम क्यों कुर्बान न जाए। ये बारात जा रही है किसी मैरिज हॉल में नहीं, बल्कि आका की मस्जिद में बारात जा रही है। क्या बात है, सुभान। मस्जिद नबवी के अंदर मस्जिद रसूल में जा रही है। और ऐ लोगों निकाह तो बहुत होते हैं, यूं स्टेज लगाकर काजी को बुलाकर निकाह पढ़ाया जाता है। कोई निकाह हजरत मौलाना सगीर पढ़ाते हैं, कोई निकाह जनाबे मौलाना शब्बीर पढ़ाते हैं, कोई मुफ्ती तनवीर पढ़ाते हैं, अलग अलग निकाह अलग अलग उलमा पढ़ाते हैं। लेकिन वाह मौला अली, तेरी किस्मत में जितना रश्क करो कम है। तेरी बारात में तेरा निकाह पढ़ाने वाला कोई मस्जिद का इमाम नहीं था, बल्कि तेरा निकाह पढ़ाने वाला नबियों का इमाम था। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबियों के इमाम ने निकाह पढ़ाया, निकाह हो गया, शादी हो गई, लेकिन रुखसती के लिए वक्त रखा गया तकरीबन 4 या 6 महीने का कि रुखसती तब हो। अच्छा, जब रुखसती का वक्त आया ना तो हजरत फातिमा ज़हरा के करीब मेरे हुजूर गए। हजरत फातिमा को तैयार किया, सजाया, संवारा। फिर मेरे हुजूर ने उधर अली को बुलाया कि अली तुम भी तैयार होके आओ। दोबारा अली को दूल्हा बनाया, फिर सज संवर के तैयार होके आए। अब रुखसती होनी है, आए अली। हुजूर अपनी बेटी के करीब गए, देखा सैयदा की आंखों में आंसू हैं। जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मखदूम-ए कायनात, आंखों में आंसू। हुजूर ने फरमाया फातिमा क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्यों आंखों में आंसू। इतना सुना तो बाप के सीने से लगकर सैयदा ने और आंसू बहाए और सैयदा की आंखों में आंसू रिम झिम बरसने लगे। सैयदा तैयबा राकिया कायमा साजिदा हजरत फातिमा ज़हरा आंसू आंखों के अंदर रोने लगी और ज्यादा। हुजूर ने फरमाया फातिमा क्यों रो रही है, क्या इस बात पे रोती है कि तेरे बाप के पास में देने को जहेज नहीं है, क्या इस बात पे रोती है कि तेरा बाप गरीब है जाहिरी तौर पर। कहा या रसूल अल्लाह नहीं, मुझे तो फकीरी पसंद है आका, मैं इसलिए नहीं रोई हूँ। आका ने फरमाया ए मेरी बेटी, ए मेरी लख्ते जिगर, फिर किस लिए रोई है। अल्लाह अकबर। सैयदा ने अपने बाबा को सीने से लगा के रो के कहा ए अब्बा, रोना इस बात पे आ रहा है जब बच्चियां रुखसत होती हैं, जब दुल्हने रुखसत होती हैं, उनकी माएं उन्हें तैयार करके रुखसत करती हैं। आका मुझे आज मेरी अम्मी की याद आ रही है। सैयदा रोने लगी आका मुझे आज अम्मी खदीजा की याद आ रही है। लोगों बच्चियों को माओं की बड़ी याद आती है, बिन माओं की बच्चियों से जरा प्यार किया करो। घर की बहू बना के अगर लाते हो तो उनको प्यार से लाया करो, उनका दिल न टूट जाए। वो पहले ही माँ का गम झेल के आती है, तुम अपने घर में लाकर ताना न देना। ऐ मेरी माओ तुम भी जरा सुन लेना, आजकल हमारी खवातीन जो सास बनती है वो बहू को ताना मारती है, कहती है तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया। अगर जरा सी गलती किसी काम में हो फौरन क्या सीख कर आई है अपनी माँ से, तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया है। ऐ लोगो, ऐ मेरी माओ, ऐसे ताने न दिया करो, ऐसी थपतियां न कसा करो कि तेरी माँ ने क्या सिखाया। क्योंकि जिसकी माँ दुनिया में नहीं वो तो कलेजा उसका फट जाता है, और जिसकी माँ नहीं होती उसको तो फिर और ताने। काम ही कहां से आए, माँ ही नहीं थी, कौन सिखाता। नहीं, बेमां की बच्चियों को इस तरह से कभी भी जलील और रुस्वा न करना, बल्कि उनसे प्यार करना। अगर
तुम्हारे घर की कोई बहू बेमां की बच्ची आए, उसे अपनी बेटी समझकर सीने से लगाना, काम नहीं आता हो काम सिखाना, अगर कोई गलती हो जाए प्यार से समझाना, अगर कोई कमी रह जाए आराम से बात बताना, क्योंकि माओ से बेटियों की जिंदगी बड़ी खुशनुमा हो जाती है। माँ न हो तो बच्चियों को माओ की बड़ी याद आती है। हुजूर की बेटी ने आंसू बहाए, काबा मुझे आज अम्मी याद आ रही है, अम्मी खदीजा की बड़ी याद आ रही है। मेरे आका ने सीने से लगाया, पेशानी को चूमा, आका ने रो के फरमाया, ए फातिमा क्या हुआ जो तेरी माँ मौजूद नहीं है? मैं अल्लाह का पैगंबर तेरा बाप आज तेरी माँ और तेरा बाप दोनों बनकर तुझे अली के घर तक रुखसत करके आऊंगा। हुजूर ने फातिमा को रुखसत किया। फातिमा अली के घर, हुजूर की बेटी जब गई ना घर से, हुजूर का कलेजा फट गया। हुजूर कभी बेटी की जुदाई गवारा नहीं करते थे। हुजूर को बेटी के जाने पर एक तरफ खुशी थी कि अली को दामाद बनाया है, तो दूसरी तरफ यह भी एहसास था हुजूर को कि मेरी बेटी मुझसे दूर चली गई है। हुजूर इसको गवारा कहाँ कर पाते थे। हुजूर अब मेरे आका ने नमाज पढ़ी, फिर हुजूर अपनी बेटी के घर पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया। अब जाके बेटी से कहा, बेटी अब तुम अली के घर में आ गई हो, कल तक मेरे घर में थी, कल तक तुम मेरी बेटी थी, अब तुम अली की ज़ौजा बन गई हो, कल तक तुम्हारी जिम्मेदारियां मुझ पर थीं, अब अली तुम्हारे शोहर है। बेटी कभी अली का दिल न दुखाना, कभी अली को नाराज न करना, कभी अली पे कोई अली को ऐसी बात न कहना जिससे अली को गुस्सा आ जाए, कभी अली को गमगीन न करना, कभी अली को नाराज न करना, कभी अली को न सताना। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर ने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को नसीहतें की है। ऐ लोगों, जो नसीहतें माँ अपनी बेटी को करके भेजती है, लेकिन वो दौर था जब माएँ अपनी बेटियों को समझा के नसीहतें करके भेजती थी। देख, शोहर का दिल न दुखाना, शोहर को राजी रखना हर हाल में, ससुराल वालों से झगड़ा न करना, सबको अपना भाई बहन बाप माँ समझना, जिसका जो रिश्ता उसको वैसे ही समझना। आजकल की माएँ अलग बातें सिखा के भेज रही है, कह रही बेटी घर में जाती बस इंतशार कर देना, चाहती अलग हो जाना, अपना काम अलग कर लेना, तेरा शोहर कमाए उसकी कमाई ऐसा ना हो तेरे देवर जेठ सारे ले लें, ऐसा ना हो अपने बहन भाइयों पर लगा दे। बेटी ध्यान रखना, ख्याल रखना, पूरा हिसाब लेती रहना उससे, जितना कमा के लाता पूरी ले लेना उससे सारा, बिल्कुल ऐसे समझा के तैयार करके भेजा जा रहा। ना ना खुदारा ऐसा ना करो। ये घर जो बर्बाद हो रहे हैं ना, घरों में जो आज हालतें खराब हो रही हैं, जो मियाँ बीवी के रिश्ते खराब हो रहे हैं, जो तलाकों तक नौबत आ रही है, इसकी जिम्मेदार कई बार लड़की की माँ होती है, क्योंकि वो ऐसी बकवास तालीम उल्टी सीधी सिखा के भेजती है जिसके सबब उसकी लड़की ससुराल में आकर उसे अपना घर समझ के नहीं रहती है, बल्कि वहां पे आकर वो ससुराल में इस तरह से रहती है, वो हर लम्हा ये कोशिश करती है मेरा क्या है, बर्बाद होते हैं तो हो जाने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। हुजूर ने बेटी को नसीहतें की। आप भी अपनी बच्चियों को नसीहतें करके भेजा करें कि बेटी किसी भी हाल में किसी का दिल न दुखाना, खास तौर पे शोहर को राजी रखना, खास तौर पे अपने शोहर से मोहब्बत करना, अपने शोहर की कद्र करना। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, रात छोटी है बात लंबी है, बढ़ाते चले जाएं बढ़ती चली जाएगी। अलगरज आज के लिए बस इसी पे इक्तिफा करते हैं, इंशाअल्लाह कल इसके आगे गुफ्तगू करेंगे। मौला अली की खिलाफत की एक दो झलकियां कल हम पेश करेंगे, उसके बाद में फिर आगे की गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। आपका आना, महफिल सजाना, कमेटी वालों की मेहनतें, हम सबका यहाँ हाजिर होना अल्लाह कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे